7 4 5 8 12। ठीक है बेटा, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा पिछली क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा था, बहुपद, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो व्यंजक क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, व्यंजक बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, अंक चाहिए होती है ना, संख्या चाहिए होती है, सिंबल्स ही होती है। हाँ, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या चाहिए आपको, उसके लिए नंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, नंबर्स के साथ साथ आपको संक्रियाएं चाहिए होती है। संक्रियाएं बोले तो ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस जिसे कहते हैं, ऑपरेशंस में 4 ही हमारे ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये 4 चीजें चाहिए होती हैं। ये 4 चीजें ही संक्रिया बनाती है, संक्रियाओं के अंदर आती है। तो अगर मुझे अंकगणितीय व्यंजक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनाना है तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा √2 + 7। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है कि √2 एक मैथ्स का टर्म है, मैथ्स का अंक है ना, मैथ्स का नंबर है। बीच में प्लस का निशान है, ये एक ऑपरेशन है, संक्रिया है, और साथ भी हमारा मैथ्स का एक नंबर है, तो मिलके बन गया हमारा एक अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसके साथ साथ एक डेसिमल वाला नंबर भी आ सकता है हमारा, डेसिमल वाला आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, कोई भी संख्या। मैंने ऐसे बना दिया माइनस का 5/6 गुणा 3/4 प्लस √3, तो ये भी एक अंकगणितीय व्यंजक होगा ना, क्योंकि ये भी एक गणित का अंक है, ये भी गणित का अंक है, और ये भी अंक है। ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ के अंक आए और साथ में आपके प्लस माइनस गुणा और भाग के निशान आए, तो सबके सब अंकगणितीय व्यंजक बनाते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये चीज हमने सबसे पहले पढ़ी थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है ना। तो इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैथ्स का ऐसा ऐसी चीज, मैथ्स की ऐसी भी चीज जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, मान हमेशा स्थिर रहता है, जिसका मान स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगी वैल्यू, उसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब मैथ्स के अंदर जितने भी अंक होते हैं, जितने भी अंक ले लूं मैं, कोई भी अंक उठा लूं, तो सभी के सभी हमारे अचर पदों में आते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। नहीं, मैथ्स में नंबर्स होंगे पाई, 1.3, 1.7, कुछ भी उठा के ले लो। ठीक है, 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं जिसमें हमारी, यस वेरी गुड बेटा, जिसमें हमारी परिमेय संख्या भी आएंगी, अपरिमेय भी आएंगी। ठीक है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे हमारे अचर ही होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अचर के बाद हमने जो अगला टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा चर क्या होता है, वेरिएबल। और नाम से पता चल रहा है बिल्कुल अचर का ऑपोजिट है, जिसका मान, उसकी वैल्यू फिक्स ना हो, है ना, मान स्थिर ना हो, बदलता रहता हो। तो मैंने क्या बताया था कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं, ए से लेके जेड तक, जितने भी इंग्लिश के अक्षर हैं, वो सभी के सभी हमारे चरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम, कुछ भी, ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अब 3 चीजें हमने पढ़ ली, अब इन 3 चीजों को मिला के एक और चीज बनती है जिसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये किस किस चीज से मिलके बना होता है, चर होता है, इसमें चर चाहिए। ठीक है, साथ में हमें अचर भी चाहिए, साथ में हमें संक्रिया चाहिए। अगर ये 3 चीजें मेरे पास है तो मैं एक बीजीय व्यंजक बना सकती हूँ। मतलब एक वेरिएबल चाहिए, साथ में मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए, साथ में मुझे ऑपरेशन चाहिए।
तीनों से मिलके जो भी चीज बनेगी उसी को हम बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने लिखा 2x² + 3x + 4। क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? बिल्कुल है ना, क्योंकि यस 4 मैम। हमारा यहाँ पे अचर है ना। 4 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, x हमारा क्या है, चर है, और बीच में आपको प्लस के निशान नजर आ रहे हैं, ये हमारी संक्रियाएं हो गई। तो तीन चीज तो गिवन है, यस तो मैम। हमारा बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी आपको अचर चर पद नजर आ जाए, ठीक है, तो सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे, बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। तीनों चीजें होनी चाहिए, चर, अचर और संक्रिया। ठीक है, यहीं तक हमने पढ़ा था। तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में इसी से रिलेटेड। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी को क्लियर? यस मैम। मैम जी एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैम पोल के लिए रेडी है। ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटा, क्या एक्सप्लेन कर दूं? बीजीय व्यंजक, एक बार और। यस मैम। देखो बीजीय व्यंजक के लिए मैंने क्या लिखा है कि आपको चर चाहिए, साथ में अचर चाहिए और संक्रिया चाहिए। ठीक है, तो एक आप खुद से भी बना सकते हो। एक मैंने चर ले लिया, मैंने एक चर ले लिया y, साथ में मैंने अचर ले लिया 4। ये बन गया मेरा बीजीय व्यंजक। कैसे? y तो चर हो गया, 4 हमारा अचर हो गया, और बीच में जो ये इनको अलग कर रहा है प्लस का निशान, ये एक संक्रिया हो गई। ठीक है, अगर मैं सिंपल लिखती 3 + 4, तो क्या ये बीजीय व्यंजक होता? नहीं होता। क्यों? यहाँ पे अचर तो है, संक्रिया भी है, पर यहाँ पे चर नहीं है। ठीक है, तो चर अगर नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और अगर चर होगा, वेरिएबल होगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक। ठीक है बेटा, चैप्टर नहीं, ये हमारा सेकंड चल रहा है अभी, बहुपद का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो बीजीय व्यंजक नहीं है उसको टिक करो और पोल में आंसर करो सभी बच्चे। मैम ऑप्शन ए इज नॉट अ algebraic बेटा माइक ऑन करके नहीं बोलते, पोल का ऑप्शन आता है ना आपके पास या नहीं आता? बताओ। तो पोल का नहीं आता तो चैट सेक्शन में आंसर करना होता है, माइक ऑन करके तो कुछ बोलना ही नहीं है। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर ठीक है अभी तक। क्वेश्चन सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं? गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैम शायद आपने कल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था। हाँ बिल्कुल पूछा था, इसलिए अभी भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि रिवाइज हो जाए। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं, सभी बच्चे करेंगे पोल में। यस मैम। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। चैट सेक्शन में करेंगे बाकी बच्चे आंसर। गुड। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको मैसेज भी किया था कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन करते हैं, स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद वही टॉपिक हमारा चलेगा। वेरी गुड। तो कौन सा नहीं है आपको देखना है, जहां पे चर, देखो जहां पे चर, अचर और
संक्रिया हो तो वो तो हमारा बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, तो देखो कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये तो चर हो गया, वेरिएबल है यहाँ पे, तो मतलब ये तो होगा। यहाँ पे भी वेरिएबल है z, चर है यहाँ पे z, ये भी होगा। उसके बाद यहाँ पे x है, ये भी वेरिएबल है, चर है, ये भी होगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंकों का इस्तेमाल हुआ है, तो कैसा व्यंजक हो जाएगा ये हमारा बीजीय व्यंजक नहीं है। कौन सा व्यंजक है हमारा? अंक गणितीय व्यंजक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। चलिए बेटा अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अब हम। क्या है? बीजीय व्यंजक को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहला सिंपल सा उदाहरण यहाँ लिखा है, y में 5 जोड़ना। जो बोला है वही कर दो, मतलब जो y होगा उसमें 5 को ऐड कर दो, ऐड 5 टू y, 5 को y में जोड़ना है, तो ये मेरा बन गया ना एक बीजीय व्यंजक। तो ऐसी आपको स्टेटमेंट दी होगी और उसी से आपको नहीं, 5y नहीं बेटा। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे जोड़ना वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो ऐड का साइन लगाओगे ना। एक बच्चे ने लिखा है 5y, 5y का मतलब क्या होता है बेटा? 5y मतलब होता 5 गुना, y का 5 गुना, या ऐसा बोलता है ये y में 5 से गुणा करो, तो आप 5y लिखते, या बोलते y का 5 गुना, या ये बोलता y का 5 गुना, तो आप 5y लिखते, है ना। 5 टाइम्स ऑफ y है ना इसका मतलब। इसने क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला, इसने तो सिंपल बोला है कि ऐड करना है। 5y मतलब होता है 5 टाइम्स ऑफ y। दोनों में अंतर सभी को पता चल गया? टाइम्स बोलेगा देन आप मल्टीप्लाई करोगे, या गुणा वो बिल्कुल लिखेगा, या मल्टीप्लाई वर्ड यूज करेगा, बट उसने जोड़ना बोला है ना, तो जोड़ना मतलब तो प्लस होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? मैम एक बार और समझा दीजिए। समझाऊं? कौन सा वाला, नीचे वाला है या जो ऊपर क्वेश्चन है वो? यस मैम। मैम दोनों। 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 देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है y में 5 जोड़ना, मैंने y लिख दिया, इसमें 5 जोड़ दिया, ऐड 5 टू y हो गया। अब मैंने बोला, एक बच्चे ने चैट सेक्शन में लिखा है 5y, 5y का मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय y। 5y का मतलब क्या होगा? अगर ये स्टेटमेंट बनानी होती, इसका मतलब होता y का 5 गुना, या बोलते आप 5 टाइम्स ऑफ y। अगर मैं ऐसा बोलती तो आप लिखते 5y, लेकिन इसने यहाँ पे सिंपल सा जोड़ना बोला है, एडिशन ऐड बोला है, तो आप प्लस का निशानी तो लगाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देख, अब देखो क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। पहले हिंदी में बता रही हूँ फिर इंग्लिश में। x में 7 जोड़, x में 4 जोड़े। देखो ये दो पार्ट में तोड़ लो इसको। सबसे पहला बोला है x में 4 जोड़े, x में मैंने 4 जोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या बोला? तथा योग में से 9 घटाए, मतलब तो जोड़ के योग आया, यही तो योग है। इसमें से क्या घटा देना है? 9 को घटा देना है। अब इंग्लिश वाले समझो, क्या बोला है? ऐड 4 टू x, 4 को जोड़ना है x में, ऐड 4 टू x। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है एंड सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम द एडिशन, जो ऐड करके आया उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम द एडिशन। क्लियर हुआ? मैम ये आंसर है? हाँ ये आंसर है, x प्लस 4 माइनस 9। क्वेश्चन पढ़ो ना, सिंपल। Yes, ये तो ma'am. बोला है x में 4 को जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया, x प्लस 4। अब जो योग आया, योग तो ये है ना, दोनों को जोड़ के जो है उसमें से 9 मैंने माइनस कर दिया। क्लियर? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया, फिर बेटा पोल में सवाल दूंगी, वहां पे आपको गलत नहीं मैम करना। एक बार और बता दो। एक बार और मैम जी को नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो इसने बोला है, x में 4 जोड़े,
तो x में 4 जोड़ने का मतलब यही तो हुआ ना, x में 4 जोड़ दिया मैंने, ठीक है। आगे बोला है तथा, तथा मतलब और भी कुछ करना है, क्या करना है, अब योग में से 9 को घटाना है, मतलब जो x में 4 जोड़ा उसका जो योग आया, यही तो योग है ना, ऐड करके यही तो आया, इसमें से 9 को माइनस कर दो, हो गया। सॉल्व नहीं करना, मैम 4 को सॉल्व घटा नहीं देंगे। करना बेटा, यही आंसर है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेटमेंट को बोला है ना आगे सॉल्व करने के लिए, सॉल्व के लिए नहीं बोला, इसमें बोला सिर्फ स्टेटमेंट बनाओ। यस मैम आ गया। अब आगे सभी को, यस मैम। मैम आ जाएगा। अच्छा एक और दूं मैं आपको, अगर ऐसा बोलूं, यस मैम। z को z को 10 में 10 में जोड़ना, ठीक है, मैंने बोला z को 10 में जोड़ना, एड मैम जेड प्लस 10। बताओ क्या बनेगा इसका, जेड प्लस 10। Z z प्लस प्लस 10 या 10 प्लस z, प्लस 10 ही z प्लस आएगा। 10 बनेगा या 10 प्लस z बनेगा, पहले तो ये बताओ बेटा। देखो डिफरेंस तो कुछ नहीं आएगा आंसर में क्योंकि ऐड है, पर आप जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा आप कर ही नहीं रहे हो। उसने तो नहीं बेटा, सरवन कुमार के नाम से जो बच्चा है गलत, उसने क्वेश्चन में बोला है z को 10 में जोड़ना है, z को जोड़ना है 10 में, z को जोड़ना है 10 में, एड z टू 7 टू 10। देखो आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, मैं z प्लस 10 लिखूं या 10 प्लस z, बट इसने जो क्वेश्चन में बोला है मुझे वो रूल फॉलो करना है ना, इसने तो बोला है कि 10 में जोड़ना है z को, तो आप z प्लस 10 नहीं लिखोगे, 10 प्लस z लिखोगे। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। जो बोला जाए सेम वैसे ही करो, स्टेटमेंट में ही आंसर छुपा रहता है। कोई ऐसा बच्चा जिसे क्लियर नहीं हुआ ये? मैम क्लियर है। सभी को? क्योंकि अब मैं अगला सवाल पोल में, ठीक है चलिए फिर पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाइए। क्या लिखा है, y को 5 में से घटाना, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आएगा। अब माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं करेगा। y को 5 में से घटाना, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5, बिल्कुल आराम से करिए। फिर गड़बड़ कर रहे हैं बेटा, स्टेटमेंट ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो आप। y को 5 में से घटाना है, y को 5 में से घटाना, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। I'm सॉरी गलती से। इतनी जल्दी करनी ही नहीं है ना, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो फिर जाके आंसर करो। बहुत कंफ्यूजन वाला है मैम। कंफ्यूजन वाला है ही नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ 2 ही चीजों का इस्तेमाल किया है इसमें। आगे अभी आपकी क्वेश्चन में एनसीईआरटी में देखोगे, उसमें क्या इतना इजी है? उसमें तो एज वाला आता है, यस मैम। राम की उम्र शाम से 3 गुना है तो 10 साल बाद कितनी होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। यस मैम हमने किया है ये क्वेश्चन। हाँ तो बस वो वाला कैसे करोगे, ये तो बहुत ही सिंपल है, पहले इसे सॉल्व करना सीखो, बनाना सीखो। हाँ 30 में से 20 बच्चों का आंसर ठीक है, 10 बच्चों ने गलत कर दिया। ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल इजी है। y को 5 में से घटाना, कुछ घुमा फिरा के तो दिया ही नहीं है। हाँ
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए। 12 बच्चों का गलत है ये। हम्म, ठीक है। चलो देखो बहुत ही सिंपल था। y को 5 में से घटाना है ना। y को घटा दिया मैंने 5 में से। 5 में से तो घटाना था। सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। फ्रॉम पहले आता है और दूसरा टर्म बाद में आता है। इंग्लिश वाले बच्चे फ्रॉम पहले आता है ना। मैं बोलूँ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तो क्या लिखोगे? 3 माइनस 2 लिखोगे ना। फ्रॉम वाला पहले आता है, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, फ्रॉम से पहले वाला उसके बाद आता है। ये तो लिखा है सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5, तो इसलिए 5 माइनस 1। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे एक और करवा रही हूँ। कर लिया मैम कर लिया। कर लिया? चलो एक और करवाती हूँ मैं। अगली स्टेटमेंट अगर कुछ इस तरीके की आ जाए। मैंने लिखा z को z को बेटा किसी का माइक ऑन है? बिल्कुल माइक ऑफ कर दीजिए जिसका भी माइक ऑन है। z को 4 से भाग करें। z को 4 से भाग करो। इंग्लिश में क्या बोलूंगी मैं इसे? डिवाइड z बाय 4। डिवाइड z बाय 4। मैम सॉल्व करना है। इसका बना के दिखाओ क्या आएगा चैट सेक्शन में। सिंपल सी स्टेटमेंट है, चैट में बनाओ क्या आएगा। वेरी गुड बेटा, सरवन कुमार के नाम से। गलत किया है, गलत किया है, सॉरी गलत है, गलत है, गलत है। क्या लिखा है? z को 4 से भाग करें। फोर डिवाइड बाय z या z डिवाइड बाय 4, दो दो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, एक बार फिर से कॉपी दिखाना। सरवन कुमार के नाम से जो बच्चा है, दिखाओ। z बाय 4। हाँ नहीं नहीं, गलत है बेटा, गलत। अब यहाँ देखो, उसने क्या बोला है? z को 4 से भाग देना है। z को 4 से भाग दो। डिवाइड z बाय 4। डिवाइड z बाय 4। बेटा अभी भी गलत हो रहा है ना। z बाय 4 आंसर तो बहुत कम बच्चों का है, 4 बाय z ज्यादातर का है। 4 बाय z कब आता? अगर ये स्टेटमेंट में बोलता कि 4 को z से भाग करे। अगर ये बोलता 4 को z से भाग करे तो आप बोलते ना कि 4 को मैंने z से भाग कर दिया, 4 बाय z। लेकिन इसने स्टेटमेंट में तो बोला है कि z को 4 से करना है। z को 4 से। समझ में आ रहा है? यस मैम। चलिए इसे उतारो, एक और करवा रही हूँ। कभी पोल में आगे दूंगी सवाल। मैम उतार लिया। उतार मैम नहीं उतारा, रुको 2 मिनट। उतार लीजिए बेटा।
चलो इसी स्टेटमेंट पे मैं थोड़ा सा और आगे जोड़ रही हूँ। तो सबसे पहले भाग पार्ट का तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं लिखूं z को 4 से भाग करें और उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि प्राप्त z को 4 से भाग करें और प्राप्त संख्या में या प्राप्त उत्तर में 8 घटाएं, प्राप्त उत्तर में से 8 घटाएं। अब बनाओ बेटा इसका चैट सेक्शन में। डिवाइड z बाय 4 एंड subtract 8 from द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अब ठीक है एकदम। सरवन कुमार के नाम से बच्चा है, करेक्ट। और चैट सेक्शन में जो भी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड बेटा। अब सभी को क्लियर हो गया? एकदम करेक्ट। तो यही बनेगा। सबसे पहला मैंने इसे 2 पार्ट में तोड़ दी। तो 4 से भाग करें, प्राप्त उत्तर में से, ये प्राप्त उत्तर तो यही है, इसमें से 8 को घटाएं। डिवाइड z बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम द आंसर। आंसर में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। सभी को क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम। एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। ठीक है, और कोई भी आंसर जल्दीबाजी में नहीं करेगा पोल में, मैं पहले बोल रही हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, उसके बाद ओके मैम। और डबल चेक कर लेना अपना आंसर। ओके मैम। देखो क्या लिखा है, m को -5 से गुणा करके, m को -5 से गुणा करके फिर जो आंसर आएगा प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना भी है। तो 2 पार्ट में तोड़ लेना है इसे। पहला पार्ट तो ये हो गया, m को -5 से गुणा करके फिर प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना। इंग्लिश वाले देखो, सबसे पहले तो आपने m को -5 से मल्टीप्लाई करना है, m में -5 की मल्टीप्लाई करनी है, देन सब्ट्रैक्ट करना है 4 जो उत्तर आएगा उसमें। ठीक है, कीजिए, बिल्कुल आराम से पढ़ो और फिर आंसर करो। वेरी गुड। 9 बच्चों का आंसर आया, 9 के 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। एकदम करेक्ट। आप कर रहे हैं एकदम सही। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। 30 में से 28 बच्चों का आंसर करेक्ट है। बेटा ये कुछ बच्चे आधे आधे घंटे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? इतने लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो क्लास आप लोग?
क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है? हो गया सभी का? Yes, ma'am. मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आखिरी के 5 सेकंड्स और 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। अब मैं करवाती हूँ, देखो मैंने बोला स्टेटमेंट को 2 पार्ट में तोड़ लो। मैंने इसका पहला पार्ट ये रहा, इसको सॉल्व कर लेती हूँ। m को -5 से गुणा करना है। m को मैंने गुणा कर दिया -5 से। फिर बोला है प्राप्त गुणनफल। अब ये प्राप्त गुणनफल यही तो है जो मुझे मल्टीप्लाई करके मिला। इसमें से 4 को घटा देना है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, क्या आएगा? -5m -4। इंग्लिश में भी सेम यही है। सबसे पहले बोला है मल्टीप्लाई m बाय -5। मल्टीप्लाई m बाय विच नंबर? -5। ठीक है, -5 से मल्टीप्लाई करना है m में। देन सब्ट्रैक्ट करना है 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो यही है ना, प्रोडक्ट में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस हो गया। -5m -4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा, जिसको भी डाउट है हैंड रेज करने के बजाय माइक ऑन करके पूछो तो ज्यादा बेटर है। मैम ये जो है ना, यहाँ पे जो सेकंड लाइन में आपने -5 और फिर -4, यहाँ से डाउट है बहुत। ठीक है, देखो पहला वाला तो आपको समझ में आ गया कि m को मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया। ये तो बोला है Yes, m को ma'am. -5 से गुणा करना है। फिर प्राप्त गुणनफल, जो मतलब मुझे मल्टीप्लाई करके मिला। मल्टीप्लाई करके तो यही मिला। देखो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा इन दोनों को? -5m मिलेगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे -5m ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का Yes, साइन है। ma'am. फिर उसमें से 4 को घटा देना है। जो मल्टीप्लाई करके मिला उसमें से 4 को घटा दिया। ठीक है, अब क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, तो ये तो थे हमारे सिंपल वाले। अब हम देखते हैं एज वाले। अब इससे भी थोड़े से टफ आएंगे। ठीक है, कथन आ जाएंगे अब हमारे बड़े वाले, ठीक है मैम। एजेस वाले। अब देखो ध्यान से, क्या बोला है? मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। मतलब जिसका भाई जितने भी साल का होगा, मीनू उससे 4 साल छोटी है। अब बोला है उसकी भाई की आयु दे दी x वर्ष है। भाई की आयु कितनी है? भाई की आयु x वर्ष है। तो बेटा किसी का माइक ऑन है, विशाल राजपूत के नाम से जो बच्चा है। मैंने बोला डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, भाई की आयु x वर्ष है, तो मीनू की आयु कितनी होगी? पर उसने मीनू की आयु के लिए क्या बोला है? कितने साल छोटी है अपनी भाई से वो? 4 साल। तो जितनी भाई की एज है उसमें 4 से 4 साल घटा दूं तो मीनू की आयु आएगी या नहीं? आ जाएगी। 4 माइनस एक्स नहीं बेटा रिया, x -4। भाई से 4 साल छोटी है ना, जितना उसका भाई है उससे 4 साल छोटी। अब इंग्लिश वाले देखो बच्चे, क्या बोला है? मीनू इज 4 years यंगर टू हर ब्रदर। अपने भाई से 4 साल छोटी है, यंगर है। इफ हर ब्रदर्स एज कितनी है? एज ऑफ ब्रदर इज x years। ठीक है, तो मीनू की एज कितनी होगी? मीनू एज कितनी हो जाएगी? अपने ब्रदर से वो 4 years यंगर है ना, तो छोटी है, तो x -4 years। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो उसका भाई अगर उसका भाई 14 साल का है, तो बताओ मीनू कितने साल की होगी? अगर मीनू का भाई 14 years का है तो मीनू कितने साल की होगी? मैम 10 साल। 10 देखो 10 साल की। 10 साल की होगी ना, क्योंकि मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है।
सभी को समझ में आ गया क्या बोला था स्टेटमेंट में? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? मैम एक लड़की को समझ नहीं आया। नहीं आया? कहाँ से नहीं आया बेटा? किसको नहीं आया पहले तो बताओ, किसको नहीं आया? एम तो मुझे किसी का दिखा नहीं, किसको नहीं आया बेटा? बोलो, खुद से बोलो। बोलिए। मैम एक लड़की कह तो रही थी अभी। मैम मीनू की आयु 10 वर्ष कैसे आ गई किसी ने? दोबारा बोलो। मैम मीनू की आयु 10 वर्ष कैसे होगी, इसमें किसी ने लिखा था। हाँ, 10 वर्ष कैसे होगी? देखो, अब स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गई। मैंने बोल दिया मान लो उसकी भाई की उम्र 14 साल है, तो मीनू अपने भाई से कितनी छोटी है? 4 साल छोटी है ना। तो अगर भाई 14 साल का है तो उसमें से 4 साल घटा दोगे तो मीनू की एज नहीं आ जाएगी 10 साल? यस और नो? आप मुझे बताओ, आपका घर में कोई छोटा या बड़ा भाई बहन है? यस मैम। कितने Yes, छोटे ma'am. आप उससे? मैम मैं तो 2 साल छोटी। 2 साल छोटी हूँ, ठीक है। तो बस आपको पता है ना आपके भाई की या बहन की एज कितनी है। आप उसकी एज में से अगर आप 2 Yes, साल ma'am. घटा दोगे, आपकी एज आएगी या नहीं आएगी? मैम आ जाएगी मैम। वही आएगी, तो वही तो किया मैंने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है? यदि राम के पास 100 रुपए हैं, जो बोला जाए लिखते जाओ। राम के पास कितने पैसे हैं? 100 रुपए उसके पास, ठीक है। अब क्या किया उसने? उस 100 रुपयों से उसने उसने x रुपए की किताब खरीद ली, तो रामू के पास पैसे कितने बचेंगे? पहले तो चैट सेक्शन में आप ट्राई करो क्या बनेगा। 100 रुपए थे राम के पास, उसने उसमें से x रुपए की किताब खरीदी, तो कितने पैसे उसके पास बचेंगे? इफ रामू हैज 100 रुपीज एंड ही बॉट अ बुक ऑफ रुपीज x, है ना, फॉर रुपीज x, तो उसके पास कितना बचेगा? टोटल अमाउंट लेफ्ट कितना रहेगा एक किताब खरीदने के बाद? 100 रुपए थे, 100 में से x की किताब खरीदी, तो पैसे कितने बचे? वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो कोई x माइनस 100 तो नहीं लिख रहा? x माइनस 100 होगा क्या? नो मैम। नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने x रुपए की खरीदी है ना, पैसे तो 100 थे, तो किताब कितने की खरीदी? बुक उसने कितने की परचेज करी है? रुपीज x की। तो टोटल अमाउंट लेफ्ट कितना होगा उसके पास? पैसे कितने बचेंगे? जितने उसके पास रुपए थे उसमें से जितने की किताब आ गई, कितने पैसे उसके पास बचेंगे? 100 माइनस 6। सभी को क्लियर हो गया? मैम एक बार समझा दो। इसको ऐसे समझो, आप मार्केट गए, आपके पास 100 रुपए थे, आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए और आप उसमें से 50 रुपए की किताब लेके आ गए, कितने पैसे बचेंगे? 50। 50। वेद प्रकाश के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप बताओ, आप पूछ रहे हो ना। आप 100 रुपए लेके गए, 50 की किताब खरीद ली, तो कितने बचे? 50 रुपए। 50 बचे। तो जितने पैसे थे उसमें से ही तो जितने की किताब खरीदी वो माइनस किया ना। तो यहाँ पे भी तो मैंने वही किया है। जितने पैसे थे राम के पास, रामू के पास, उसमें से x रुपए की किताब खरीदी। अब x का मान मुझे नहीं पता ना, कुछ भी हो सकता है। वो 10 रुपए की भी किताब खरीद सकता है और 20 की भी खरीद सकता है। जितने की भी किताब हो x की, बचेंगे कितने जब x में से 100 में से वो किताब के पैसे हटा दो, ठीक है। माइनस होंगे। यस मैम। ठीक है, अब सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए तो नेक्स्ट वाला देखिए, तीसरा उदाहरण। क्या बोला है? एक आयत की लंबाई, एक आयत बना देती हूँ, रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल की ये लंबाई होती है, ये लेंथ होती है, लंबी वाली साइड। छोटी वाली साइड को चौड़ाई कहते हैं या ब्रेथ कहते हैं। अब स्टेटमेंट में उसने बोला क्या है? उसने बोला एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। जितनी लंबाई को क्या बोला है? लंबाई जितनी भी होगी उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। मान लो लंबाई L है,
लंबाई है इस आयत की l, चौड़ाई है b, b मतलब चौड़ाई। उसने बोला लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। गुना के लिए मैंने क्या बोला था बेटा, दुगनी मतलब गुणा का साइन लगाएंगे, पहले भी बताया ना। 2 गुना 3 गुना के लिए आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, यहाँ पे 2b मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय b है। क्लियर हुआ? अगर गुना बोले तो हो। हाँ, अब आगे क्या बोला है, यदि आयत की लंबाई x मीटर है, मतलब आपको l का मान दे दिया, l कितना है, l का मान है x बराबर x मीटर, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। तो जो भी स्टेटमेंट दे रखी, ये मैंने पहले बना ली, इसमें पुट कर दो, 2 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा, b बराबर कितना होगा, यहाँ 2 गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा x/2 मीटर। चौड़ाई हो जाएगी उसकी लंबाई की आधी। क्लियर हुआ? डिवाइड में आ जाएगा। बिल्कुल, वहाँ मल्टीप्लाई में ऑपोजिट होता है ना, उस तरफ जाएगा तो दोबारा समझा दो। multiply में हो जाता है। क्या दोबारा बताऊं? यस मैम। यस मैम। देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। उसने बोला, क्या बोला, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई मैंने l मान ली, उसकी जो चौड़ाई है उसकी 2 गुना, चौड़ाई से 2 गुना मतलब जितनी भी चौड़ाई होगी उसकी दुगनी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब लंबाई तो x है, मतलब l का मान कितना दे दिया, x, l बराबर x है, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो इसी वाली स्टेटमेंट में पुट कर दी थी l की जगह x। b का मान कितना आ जाएगा बेटा, 2 इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा x/2, मतलब चौड़ाई लंबाई की आधी हो गई, क्योंकि लंबाई तो x है ना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर इसने क्वेश्चन में ऐसे ही बोल दिया होता कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, और आयत की जो लंबाई है अगर 10 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, बताओ कितनी होगी। लंबाई अगर 10 मीटर है और ये बोल दिया कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चैट सेक्शन में बताएंगे। क्या है, कोई नहीं, 20 आएगी। नो, यही रुक जाओ जो 20 बोल रहे हैं। हाँ, 5 आएगी। वेरी गुड बेटा, 5 आएगी ना। आपको मैंने अभी क्या बोला, आप स्टेटमेंट को समझ ही नहीं रहे हो। लेंथ रेक्टेंगल की उसकी ब्रेथ के ट्वाइस है। उसने क्या ये बोला है कि ब्रेथ ट्वाइस है, आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ब्रेथ उसकी 20 आएगी। इमेजिन कर लो, आपने बोला 20 आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई 10 है, चौड़ाई 20 है, इसका मतलब जो लंबाई चौड़ाई है वो लंबाई की 2 गुनी है। इसका मतलब यही तो हो गया ना, ब्रेथ आप 20 निकालोगे, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से आधी है, या ब्रेथ लंबाई के 2 गुनी है। पर इसने स्टेटमेंट में तो ये बोला है ना कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी है। कैसे ये बोला है, चौड़ाई लंबाई के 2 गुनी है, 20 कैसे आएगा फिर, आधा होगा ना। इस वाली फॉर्मूले में, इस वाली वैल्यू में पुट कर दोगे, b बराबर 10/2, b का मान कितना आ जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, जितनी लंबाई है उसकी आधी चौड़ाई हो जाएगी। 2 गुना वर्ड यूज करा ना। सभी को क्लियर हुआ ये? में नहीं आया। यस मैम। नहीं आ रहा समझ? नो मैम। चलो एक और एग्जांपल करवाती हूँ। चुप रह नहीं सकती। इसको यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। ओके मैम। अब देखो, अब मैंने क्या चेंज कर दिया, एक आयत की लंबाई, जितना बोलते जाए ना, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ बनाते जाओ। लंबाई की बात करिए, लंबाई मैंने l मान ली, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई की 3 गुना है, 3 गुना है, जितनी उसकी चौड़ाई होगी उसकी 3 गुना लंबाई है। ये स्टेटमेंट समझ में आई, 3 मल्टीप्लाई बाय b, यस मैम। लंबाई चौड़ाई की 3 गुना। ठीक है, आगे बढ़ो। लंबाई का मान x मीटर है, इस लंबाई की जगह x हमारा इक्वल टू x।
हाँ, एल बराबर एक्स लिख दूं क्योंकि लंबाई एक्स दे रखी है, तो चौड़ाई कितनी आएगी? चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा? बी का मान। इस 3 को आपको इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तभी तो बी का मान आएगा। 3 यहाँ गुणा में है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा। एक्स बराबर बी बराबर एक्स बटे 3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई है ना, लंबाई के, लंबाई जितनी भी लंबाई होगी उसको 3 से भाग कर दो। जितनी उसकी लंबाई आएगी उसको 3 से भाग करोगे तो चौड़ाई आएगी। ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाय 3। इस स्टेटमेंट का ये तो मतलब है, क्योंकि एक्स का मतलब एल है। यस, वेरी गुड। अब समझ में आया सभी को? वेरी गुड निदा। यस मैम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किसी की भी वैल्यू दे दूं आपको, मैं बोल दूं कि अगर ब्रेथ उसकी 20 मीटर है, चौड़ाई उसकी 20 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। इफ ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ? लेंथ कितना आएगा? चैट में बताएंगे। स्टेटमेंट यही है, मतलब इस वाली वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आपने लेंथ निकालनी है, कितनी आएगी। अब तक आ जाना चाहिए था। यस, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट आया पहले बच्चे का आंसर। थैंक यू मैम। 16। एकदम करेक्ट। तो कैसे निकाला आप लोगों ने इसे? मैम 3 गुना था ना, इसलिए ना हाँ। बी को ना मैंने 3 बार गुना कर दिया तो 60 आ यस, गया। वेरी गुड। आप अगर आप इस स्टेटमेंट पे जाओ, इसी पहली स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा। लेंथ यस मैम। बराबर 3 गुना है ब्रेथ के। ब्रेथ कितनी है? 20, तो लंबाई कितनी आ यस जाएगी? मैम। 60 बी मीटर। इज इक्वल टू 60। जितनी चौड़ाई है उसके 3 गुना आ गए ना, 60। क्लियर हो गया सभी यस को? मैम। यस मैम। इसको उतार लीजिए बेटा सभी बच्चे। मैम उतार लिया। एक मिनट रुक जाओ। उतार लो बेटा, उतार लो, कोई जल्दी नहीं। हो गया। सभी का हो गया? यस मैम। ठीक है, चलिए। अच्छा, होमवर्क के लिए मुझे आप लोगों से पूछना था, सभी का लिंक काम कर रहा है बेटा होमवर्क वाला? यस मैम। मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा? मैम मुझे तो पता ही नहीं कौन सा वाला मतलब है लिंक। बेटा लिंक मैंने भेजा तो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर। आज का लिंक आया होमवर्क का? एक मिनट में दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुको ना जरा। यस मैम भेज। मैंने परसों मैम भेजा उसमें था ना, कॉल परसों की नहीं क्लास देखा। में। परसों की क्लास में भेजा था, मतलब कल भेजा था लिंक मैंने आपको। मैंने आज मैम वापस से भेज आपको दीजिए। क्या बताया था, क्या आएगा आपको? ऐसा नंबर बेटा अब नहीं भेजूंगी, वो ऑलरेडी वहाँ पे होगा। कोई बच्चा शेयर कर देना बेटा, एक लिंक एक ही बार शेयर होगा ना। मैम सारे नंबर डालने हैं आपने, सारे नंबर डालना है, अपने फ्रेंड से ले लेना बेटा, ठीक है? नहीं तो ग्रुप में भी मिल जाएगा। सारे नंबर डालना, एक पेज खुलेगा, वहां पे आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर आपके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन करते जाओ। कोई ऐसा बच्चा है जिसका काम ही ना कर रहा हो, लिंक ओपन ही नहीं हो रहा, ऐसा है? किसी के साथ हुआ ऐसा? मैम। रोज होमवर्क आएगा? मतलब सही से वर्क कर रहा है ना? और सभी Yes, ma'am. बच्चों का उसमें काम Ma'am. करना है, मैंने देखा। हाँ बोलो। मैम मैंने बहुत ट्राई किया तो बट जैसे एसआरएन पे क्लिक करते उसके बाद ब्लैंक हो जाता, कुछ आता ही नहीं है। बेटा उसका स्क्रीनशॉट जरा ग्रुप में डाल देना, ठीक है? दोबारा क्लिक ma'am. रोज करना। होमवर्क आएगा? थोड़ी देर, पता है, थोड़ी देर वेट भी करना पड़ेगा आपको, 10-20 सेकंड, तब जाके दूसरा पेज ओपन होगा ना। कभी कभी नेट भी सही नहीं चलता। ट्राई किया तो मैम मैम रोज होमवर्क आएगा? हाँ अभी तो रहेगा वो आज। अच्छा, आज मेरे ख्याल से आज 9 तारीख है ना, मे भी शायद एक्सपायर हो गया वो लिंक। बट आप एक बार देख लेना, सुनीता के नाम से भी बच्चा है,
मुझे उसका ना स्क्रीनशॉट भेज देना जहाँ पे भी आपका पेज आगे नहीं बढ़ रहा है ग्रुप में, ओके मैम। जिस भी बच्चे के साथ कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक।